न्यूज, सच जरूरी है। उद्धव पर नहीं किया जा सकता भरोसा, शिवसेना एमएनएस गठबंधन पर मंत्री नीतेश राणे का तंज। महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है, उन पर अविश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने मन से शिवसेना गठबंधन पर भी सवाल उठाए। राणे ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने ही कांग्रेस नेताओं को मातोश्री से बाहर निकाला था। चॉकलेट बनी मौत की वजह, गले में फंसा टुकड़ा, माँ बाप के सामने ही 7 महीने की मासूम ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के बीड़ में एक 7 महीने की मासूम की मौत गले में चॉकलेट का टुकड़ा फंसने से हो गई। मासूम की मौत के बाद माता पिता गहरे सदमे में हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। मुंबई के कोलाबा नेवल एयर स्टेशन के पास पतंगबाजी पर रोक, सुरक्षा कारणों से लगी पाबंदी। आईएनएस शिखरा के पास आजाद नगर और सुंदर नगर में पतंगबाजी विमानों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, इसलिए प्रशासन ने इन इलाकों को सेफ एंड फ्री फ्लाइट जोन घोषित कर दिया है। करने के आईएनएस शिखरा के पास आजाद नगर और सुंदर नगर में पतंगबाजी विमानों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, इसलिए प्रशासन ने इन इलाकों को सेफ एंड फ्री फ्लाइट जोन घोषित करके पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने लोगों से आदेश का पालन करने के लिए कहा है। पश्चिमी नौसैनिक कमान के तहत आने वाले क्षेत्रों में पतंग उड़ाने की घटनाओं पर सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीर आपत्ति जताई है। शिवसेना ने बीएमसी चुनाव की तैयारी की तेज, एकनाथ शिंदे ने 21 संसदीय कमेटी का किया गठन। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए शिवसेना ने अपने मुख्य कार्यकारी समिति का गठन किया है और इस समिति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 21 प्रमुख नेता शामिल है। यह समिति पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय लेगी और मुंबई महानगर पालिका चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। समिति में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक शामिल होंगे जो चुनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वर्दी पहनने के बाद धर्म और जाति से ऊपर उठना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई महाराष्ट्र पुलिस को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की 2023 के अकोला दंगे की जांच में लापरवाही और पक्षपात पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने गृह सचिव को निर्देश दिया है कि दोनों समुदायों के वरिष्ठ अधिकारियों की एसआईटी जांच करे और याचिकाकर्ता ने पुलिस की निष्क्रियता और मेडिकल रिपोर्ट की अनदेखी का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को धर्म और जाति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। सीट बढ़ाने की मांग कर रहे छात्रों को कुलपति ने कार से कुचला, 2 छात्र घायल और बाद में मानी बात। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय में सीट वृद्धि की मांग कर रहे छात्रों को कुलपति ने अपनी ही गाड़ी से कुचल दिया। इस घटना में 2 छात्र घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की कुलपति का अमानवीय चेहरा सामने आया है। छात्रों का आरोप है कि सीट वृद्धि की मांग पर रहे छात्रों के ऊपर कुलपति ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 2 छात्र घायल हुए और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 215 फीट हाइट, 12 टन वजन, कोटा में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा रावण, रिमोट से होगा दहन। राजस्थान के कोटा शहर के दशहरा मेले में इस बार 215 फीट ऊंचा और 12 टन वजनी रावण का पुतला लगेगा। पहली बार रिमोट से पुतलों को दहन किया जाएगा और राजस्थान के कोटा शहर का दशहरा मेला देश में अपनी ख्याति रखता है और इस बार यहाँ बन रहा रावण का पुतला कीर्तिमान स्थापित करेगा। नियम समेत इन अफसरों से छीन जाएगी गाड़ियां, 8 सालों से टालते रहे आदेश, कोर्ट ने सुनाया फरमान। राजस्थान के डिडवाना कुचामन में जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के सरकारी वाहनों के कुर्की का आदेश दिया गया था। जिला जज ने 8 साल पुराने कोर्ट के आदेशों की पालन नहीं करने पर अधिकारियों के सरकारी वाहनों के कुर्की का आदेश दिया था और राजस्थान में कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर अब सरकारी अधिकारियों के वाहन कुर्क किए जाएंगे, ऐसा आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। एक साल में 15% तक गिर गए एलआईसी के शेयर, 22 करोड़ शेयर होल्डर्स को ऐसे हुआ नुकसान। पिछले एक साल में एलआईसी के शेयरों में गिरावट से निवेशकों को घाटा हुआ है। हालांकि फिलहाल कंपनी के शेयरों में थोड़ी स्थिरता देखने को मिलती है, लेकिन इस बीच में असल चिंता का विषय एलआईसी के पोर्टफोलियो में मौजूद
शेयरों में भारी गिरावट है और भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारत जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के शेयरों ने पिछले एक साल में करीब 15% की गिरावट देखी गई। यूसुफ पठान ने क्रिकेट छोड़ के पिछले साल राजनीति में कदम रखा और उन्होंने 2024 में पश्चिम बंगाल की बरहामपुर सीट से अपनी किस्मत आजमाई थी और दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराकर पहली बार सांसद बने। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज और पश्चिमी बंगाल के तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सांसद यूसुफ पठान के गुजरात वाले बंगले पर बुलडोजर चल सकता है। इसी के साथ देश और दुनिया के तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।